सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे प्रभु भोज और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार का 26वां अध्याय की 30वीं आयत से 26वीं अध्याय से 30वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए मत्ती 26 का 26 से लेकर 30 तक। हमेशा की तरह इन चंद आयतों को हम पहले उर्दू में पढ़ेंगे और इसके ठीक बाद हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वचन को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। सबसे पहले इन आयतों को उर्दू में देख लेते हैं। ईसाए रब्बानी, इसका उर्दू में टाइटल है ईसाए रब्बानी। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी न पीऊंगा, उस दिन तक के तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाह में नया न पी लूंगा। फिर वो गीत गाकर जैतून के पहाड़ पर गए। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दे। हिंदी में देखते हैं प्रभु भोज। 26वीं आयत बताती है 26वें अध्याय की मत्ती रचित सुसमाचार की। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु भोज में जो हम आयतें पढ़ते हैं वही आयतें हैं, और हम प्रभु भोज का जो संचालन करते हैं, जो मनाते हैं हर संडे को, और जो रोटी लेते हैं और जो दाखरस पीते हैं, वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभु परमेश्वर यीशु की यही आज्ञा है कि तुम मेरे लिए यही किया करो। और यहाँ पर जो इसकी शुरुआत है वो यीशु मसीह कर देते हैं। यीशु मसीह ने आशीष मांगकर रोटी तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा कि लो खाओ, ये मेरी देह है। तो जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो प्रभु के भोज के द्वारा है परमेश्वर की देह को अपने अंदर खा लेते हैं। 27वीं आयत में कहते हैं, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा मेरा वह लहू है जो बहुतोरों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। जो हम दाखरत पीते हैं वो इस याद में पीते हैं कि प्रभु यीशु ने जो हम सब के पापों के लिए जो खून बहाया था, हम उसको याद करते हैं। हम उस खून का मान करते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। यदि वो बहाया न जाता तो हम सब की पापों से छुड़ौती नहीं होती। 29वें आयत में कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाग का यह रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा, जब तक कि तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ। यहाँ पर यीशु मसीह बहुत बड़ी बात कहते हैं कि दाख रस जो पी रहा हूँ ये तुम्हारे साथ मेरा अंतिम दाख रस है। उसके बाद मैं तभी इस दाख रस को आऊंगा जब हम और तुम, अर्थात मेरे चेले और मैं, पिता के राज्य में एक साथ होंगे और वहां पर एक साथ मिल बैठकर हम इसको पिएंगे। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर चले गए और उसके बाद सब लोगों ने भजन गाया और वो जैतून के पहाड़ पर चले गए हैं। आपको और मुझे भी भजन गाने की जरूरत है, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर खुश होते हैं, परमेश्वर से हमारे कनेक्टिविटी होती है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आपको और मुझे शक्ति दे, साहस दे, बल दे, और हम परमेश्वर का साथ कभी न छोड़ें।